दूसरे विश्व युद्ध के समय जब दुनिया में बारूद बरस रहा था, तब अंग्रेज फौज की तरफ से भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। मेरे पीछे इंडिया गेट है। दिल्ली की ये पहचान बताती है कि जब भी संकट का समय हुआ और किसी तलबगार ने भारत से मदद मांगी तो हिंदुस्तान उस संकट के समय उसके साथ खड़ा रहा। अब कोरोना का काल है। कोरोना सरहदों की बंदिशों को पार कर जिंदगियों को हलाक कर रहा है, लेकिन अब देश ने 130 करोड़ देशवासियों के वैक्सीनेशन के साथ साथ दुनिया को भी कोरोना से आजाद कराने का संकल्प लिया है। 16 जनवरी के बाद से देश में और उसके बाद मदद मांगने वाले देशों में कोरोना वैक्सीनेशन का अनुष्ठान शुरू होगा। टेली सीरीज विश्वात्मा इंडिया गाइड्स द वर्ल्ड के इस एपिसोड में देखिए बादशाह आउट ऑफ द ब्लू। शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर कृतस्य कार्यस्य चेह इस्पात समावह। अथर्ववेद के इस श्लोक का मतलब है कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। 3200 साल से ज्यादा पुराने इस श्लोक से बहुत कम लोग परिचित होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए वेद का ये श्लोक उनकी चॉइस भी है और पॉलिसी भी। कोरोना काल में जब दुनिया के देश स्वार्थी सिद्ध हो चुके हैं, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जरूरतमंद देशों की मदद के नाम पर हाथ खड़े कर चुके हैं, महासंकट के इस दौर में भी हिंदुस्तान मसीहा बनकर उभरा है। सैकड़ों हाथों से अर्जन करो, लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। कोरोना काल में मोदी कैसे वर्ल्ड पॉपुलर लीडर बन गए, ये समझने के लिए 8 जनवरी की इस ब्रेकिंग न्यूज से राब्ता जरूरी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मांगी। बोल्सोनारो वही राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना का सरेआम मजाक उड़ाया, कोरोना काल में जमकर रैलियां की थी, बिना मास्क के घूम रहे थे, बिना ग्लव्स के लोगों से हाथ मिला रहे थे। और जब कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्राजील डरने लगा तो उम्मीद की नजर नरेंद्र मोदी पर आकर रुक गई। बोल्सोनारो को पता था कि भारत किसी का दुश्मन नहीं और मोदी यारों के यार हैं। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। एक मायावी वायरस से मुकाबले के लिए दुनिया तैयार ही नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भी देश के सामने आए वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे। उनके इस भरोसे की एक ही वजह थी, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का सामर्थ्य क्या है और हिंदुस्तानी किस मिट्टी के बने हैं। मोदी के इस विश्वास पर दुश्मन नंबर 1 चीन ने भी मुहर लगा दी। ग्लोबल टाइम्स ये मानने को मजबूर हो गया कि भारत की वैक्सीन चीन की वैक्सीन से लाख गुना बेहतर है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। आज ये नारा भारत से बाहर भी वजूद रखता है। किसी भी चुनौती से पार पाने का मोदी मंत्र अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। संकट में विचलित होने की बजाय दोगुने जोश से हुंकार भरने का ये एटीट्यूड इतना हिट है कि वडनगर का नरेंद्र दुश्मनों के दिल पर भी राज करता। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है।
पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। भारत में वैक्सीनेशन की डेट आ गई है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की वैक्सीन के निराश करने वाले नतीजों के चलते अब सबकी नजर भारत पर है। आत्मनिर्भर भारत का प्रधान सेवक कई देशों की उम्मीद है। वायरस को हराने की इस जंग में भारत सबसे आगे दिख रहा है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। भारत में भी कोरोना का शुरुआती कहर यूरोप और अमेरिका जैसा था। खौफ भी वही था और तड़प तड़प कर मरने का शाप भी वही था। मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का आह्वान किया और जो नतीजे आए वो सबके सामने हैं। दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम वाले देश आज हमसे मदद मांग रहे हैं। ये चमत्कार देखकर कोरोना वायरस हिंदुस्तान से रश कर रहा है और प्रधान सेवक अपनी आवाम पर गर्व कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।